तमाम रात आंखों में काटने के बाद वो सुबह सवेरे बिस्तर से उठा, मुंह हाथ धोकर घर के सेहन की टूटी कुर्सी पर आन बैठा। उसकी बीवी, जो उसके पीछे ही चली आई थी, ने चिल्लाते हुए आवाज में कहा कि घर में कुछ खाने को नहीं है, राशन कई दिनों से खत्म है, कोशिश करना कि आज कोई दिहाड़ी लग जाए। इतने में उसकी नन्ही बच्ची आंखें मलती उसके पास आई और कहा कि अब्बा, मेरे लिए वो गुड़िया जरूर लेकर आना जो हमने दुकान पर देखी थी। आज फिर उसकी बेटी ने हर रोज की तरह गुड़िया लेकर आने की जिद कर दी, जिसको लाने का वो हर रोज वादा करता था और हर रोज घर आने पर कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। मासूम बच्ची को क्या मालूम था कि बाजार से गुड़िया रुपयों की आती है और बाप के पास इतनी रकम भी नहीं है कि घर का चूल्हा जल सके। उसने घर की सीलन ज़दा शिकस्ता दीवारों की तरफ देखा और थोड़ी देर इसी तरह बैठा रहा। नाश्ते की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उठा, अपनी रोजी रसां औजार, रंग बुरश बमाए खाली डब्बे उठाए और इलाके के मशहूर चौक पर जा पहुंचा, जहां और भी बहुत से मजदूर अपने अपने काम के औजार लिए बैठे किसी साहिबे हाल का इंतजार कर रहे थे। जब भी कोई गाड़ी उनके पास आकर रुकती तो दर्जनों मजदूर भागते हुए गाड़ी के गिर्द जमा हो जाते। गाड़ी वाला मुतल्लिका मजदूर से मजदूरी तय करने के बाद अपने साथ ले जाता। वो भी बाकी बदनसीब मजदूरों की तरह वापस आ बैठता। काफी देर यही सिलसिला चलता रहा, मगर इसकी किस्मत ना जागी। उसको रह रहकर अपनी बच्ची का ख्याल आ रहा था, जिसको वो हर रोज गुड़िया लाने का झूठा दिलासा दे आता। दिन चढ़ाया था, सब मजदूर मजदूरी ना मिलने पर मुंह लटकाए वापसी की राह ले रहे थे। सूरज जैसे सवा नेज़े पे था, तमाम मजदूर जा चुके थे। वो भी उठा और तपती सड़क के किनारे किनारे एक तरफ चल पड़ा। उसने अपनी कमीज के पल्लू से माथे का पसीना साफ किया, एक निगाह अपने दाएं पांव पर डाली, जो कि स्लीपर के बीचों बीच बड़े सुराख की वजह से और पिघली हुई तारकोल के बायस बुरी तरह झुलस गया था। उसको समझ ना आती थी कि वो किस मुंह के साथ घर वापस जाए और अपनी गुड़िया को और बीवी को क्या मुंह दिखाए, जो आज बड़ी आस लगाए उसका इंतजार कर रही थी। इसी सोच में डूबे वो एक खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा। उसने देखा बहुत से खिलौने और मुख्तलिफ इक़साम के गुड़ियां शीशों के रैक पर बैठी उसका मुंह चिढ़ा रही हैं। वो अपना वजूद घसीटते हुए दुकान के पास पहुंचा। झिझकते हुए अपनी बीमार बेटी के लिए दुकानदार से एक छोटी सी गुड़िया उधार मांगी। दुकानदार ने उसको हकारत की निगाह से देखा और कहा कि दफा हो जाओ, पहले गाहक को उधार देकर मैं अपनी बोहनी खराब नहीं कर सकता। दुकानदार का बरजस्ता जवाब सुनकर उसका कलेजा महसूस उठा और चेहरे का रंग मिट मैला हो गया। रात गए वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बेटी उसके हाथ में राशन के थैले देखकर हैरत ज़दा भागते हुए उसके पास पहुंचे। उसने कहा, आज बहुत बड़ा ठेका मिला है, कुछ एडवांस भी मिला है, चंद माह आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन मुझे हफ्ता भर के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। बाप के हाथों में बड़ी सी गुड़िया देखकर बच्ची झूम उठी और बाप के सीने से लगकर बोली, आप दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा हैं। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, जो इसकी बड़ी हुई दाढ़ी को भिगोकर उसके दामन पर गिर रहे थे। वो बीवी से नजरें चुराकर गुसल खाने की तरफ लपका, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और गुड़िया को पता चले कि अब उसने तमाम उम्र एक ही गुर्दे के सहारे गुजारनी है।